राजस्थान में भजनलाल का नाम सामने आया तो उसके बाद से महारानी का राज खत्म हो गया, ऐसी बात कही जाने लगी। लेकिन भजनलाल सीएम पद की शपथ तो ले लिए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। राजस्थान के नए सीएम के चयन के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल गठन की ओर है। भले ही मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां राजस्थान में तेज हैं कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। राजस्थान वैसे भी सियासतदारों का केंद्र होता है और यहाँ भी ऐसी ही राजनीति होती है। मंत्रिमंडल की तस्वीर वरिष्ठता के आधार पर बनेगी या जिले और जाति के संतुलन के आधार पर, यह भी अभी तक साफ नहीं है। लेकिन बीजेपी ने सभी बिंदुओं पर मंथन कर लिया है, ऐसी भीतर खाने खबर है। रविवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। इस बैठक में करीब 15 नामों को लेकर सहमति बनी है, ऐसी चर्चा है, कयास है। इस सप्ताह के भीतर नया मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है, ये भी खबर है। राजस्थान में बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक SC, ST, राजपूत, जाट, ब्राह्मण वर्ग से जीत कर आए हैं। इसके अलावा वैश्य और बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाने वाली OBC जातियों के विधायकों की संख्या भी पर्याप्त है। इन जातियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह देकर जातीय संतुलन बनाने का जो प्रयास है वो किया जा सकता है। सूत्र कह रहे हैं कि मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में करीब 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हो सकते हैं। 5 से 7 जगह खाली रखी जाएगी। बची हुई जगहों को लोकसभा चुनाव के बाद भरे जाने का विकल्प है। ये सारे कयास हैं, ऐसे बताए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि सीएम के साथ उनकी ट्यूनिंग भी आसान हो सके। राज्य में कार्मिक विभाग और DPR, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, कानून परिवहन विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा विभाग बड़े माने जाते हैं। ये विभाग अनुभवी विधायकों को दिए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अब गृह मंत्री कौन बनेगा, इसकी चर्चा खूब हो रही है। लगभग हर राज्य में ये चर्चा होती है। राज्य का नया गृह मंत्री कौन होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा लोगों की जो जिज्ञासा है वो दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के शासनकाल में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आमतौर पर ऐसे नेता को दी जाती रही है जिसकी छवि हिंदूवादी नेता के रूप में हो। और राजस्थान में बाबा बालकनाथ और किरोड़ीमल मीणा ऐसे 2 मंत्री हैं जो कि गृह मंत्री के तौर पर तेजी से चर्चा के केंद्र में हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में 3 से 4 महिलाओं को भी स्थान दिया जा सकता है। बीजेपी ने केंद्र में महिला आरक्षण बिल पास करवाया है, वो लागू बाद में होगा, लेकिन मैसेज देने से पहले राजस्थान में महिला मंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। दिया कुमारी डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। पहले ही मैसेज बीजेपी दे चुकी है। महिला विधायकों में दीप्ति किरण माहेश्वरी, अनीता भदेल, नौछम चौधरी, सिद्धि कुमारी, ये सारे नाम हैं जो बड़ी दावेदारी के साथ सामने दिखाई पड़ते हैं। इन सब के अलावा जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि राजपूत और दलित भी कई विधायक जीत कर आए हैं, इन्हें भी साधने की कोशिश पार्टी करेगी। राजस्थान में राजपूत बीजेपी का कोर बैंक माना जाता है, कोर वोट बैंक है। पिछले चुनाव में राजपूतों की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस बार 17 विधायक राजपूत समाज से आते हैं और जो कि जीत कर आए हैं। राजपूत समाज से प्रमुख नेताओं को मंत्री बनाकर मैसेज दिया जा सकता है। महेंद्र प्रतापपुरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विश्वराज सिंह मेवाड़, सिद्धि कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुरेंद्र सिंह राठौर, ये सारे नाम हैं जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इधर दलित वर्ग पर बीजेपी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के 16 विधायक दलित हैं। बीजेपी ने प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर दलित वर्ग को साधने का मैसेज दिया है। इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग जो कि जालौर से आते हैं, मदन दिलावर जो कि राजगंज मंडी से आते हैं, जितेंद्र गोठवाल जो कि खंडार से आते हैं, इन सब पर भी पार्टी विचार कर रही है। पार्टी ने ब्राह्मण समाज से सीएम बना दिया है। तकरीबन 12 विधायक ब्राह्मण विधायक हैं जो कि जीत कर आए हैं। मंत्री बनने की दौड़ में गोपाल शर्मा और जेठानंद व्यास भी हैं। इनके अलावा 2 और शर्मा चर्चा का केंद्र हैं, वो हैं संजय शर्मा, संदीप शर्मा। इन सब के बीच जाट, आदिवासी और वैश्य, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि कई सारे विधायक इस जाति से भी आए हैं। चुनाव में 12 जाट विधायक जीते हैं। किसानों और लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस वर्ग के मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है और शायद इसी चिंतन मंथन की वजह से देर हो रही है। जाट विधायकों में झाबर सिंह खर्रा, भैराराम सियोल, जगत सिंह, सुमीत गोदारा, अजय सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। धाकड़ नागर समाज से भी कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस इलाके से नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। मेवाड़ और आदिवासी बेल्ट में बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। इस बार भी मेवाड़ में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आदिवासी इलाके में BAP ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं।
आदिवासी इलाकों में से 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर है। इसके अलावा वैश्य वर्ग से बीजेपी में 8 विधायक हैं, ये पार्टी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। वैश्य समाज के 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। पश्चिमी राजस्थान में राजपुरोहित समाज बीजेपी का कोर बैंक रहा है। छगन सिंह राजपुरोहित भी मंत्री पद उन्हें भी दिया जा सकता है। कुमावत समाज से जोराराम कुमावत का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में है। एक जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल को लेकर, उसमें यह कहा जा रहा है कि वसुंधरा के समर्थकों को एडजस्ट करना नए मंत्रिमंडल में बड़ी चुनौती है। प्रदेश के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कुर्सी ऐसे ही नहीं छोड़ी है, उन्होंने ये पद बहुत बड़ा दिल करके त्याग किया है। ऐसे में वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल से इग्नोर करना बड़ी चुनौती होगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के करीबी 28 विधायक बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। इसके अलावा 6 विधायक निर्दलीय बने हैं, उसमें भी ज्यादातर उनके समर्थक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को महज 4 महीने का ही वक्त बचा है, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा रिस्क लेने का कदम नहीं उठाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के कई करीबी नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर यह भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को शायद ही मौका दे। कयास ये भी है कि वसुंधरा समर्थकों के मंत्री बनाए जाने पर मंत्रिमंडल में अनावश्यक हस्तक्षेप हो सकता है, जो कि शायद पार्टी हाईकमान को मंजूर ना हो। चर्चा इस बात की भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे भजनलाल को मौका दिया है, वैसे ही विधायकों के नए चेहरे को मंत्रिमंडल में तो कहीं मौका नहीं मिलेगा। एक खबर और भी है कि मंत्री बनने वालों को संसदीय सचिव भी बनाया जाएगा। जो दावेदार मंत्री नहीं बन पाएंगे उनके लिए संसदीय सचिव बनाए जाने का विकल्प है, यानी जिनको की मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी वो संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। आधा दर्जन संसदीय सचिव भी बनाए जाने हैं, इसकी चर्चा है। जिन इलाकों में मंत्री नहीं होंगे वहां संसदीय सचिव बनाकर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। राज्य में सीएम सहित 30 मंत्रियों का कोटा है। भजनलाल शर्मा सीएम हैं, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम हैं। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद 3 जगह भर चुकी है। अब बचते हैं 27 मंत्री। कोटे के हिसाब से किसे जगह मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। जातिगत समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल का चयन हो रहा है, शायद इसलिए वक्त लग रहा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।